प्रवक्ता को कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने क्या बोला, किसने क्या किया, बात करनी पड़ रही। इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी मैच खुशी हो रही है। गौरव भाटिया धन्यवाद, मैं आपसे आज बहुत खुश हूं। अभी आपने कहा कि कौन क्या बनेगा, देखिए भाई साहब, हमने हमारे अध्यक्ष को चुना, तब आप डिबेट कर रहे थे कि गांधी फैमिली के सिवा यहाँ पे हमारा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। आज खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के चुनाव थे, उसके पहले भी ये डिबेट चल रहा था, अरे डीके शिव कुमार जी है, ये है। फिर भी कर्नाटक की जनता ने हम पे भरोसा किया। भरोसा हाथ के पंजे पे है, भरोसा है हाथ की नीतियों पे, हमारी 5 गारंटियों पे। वो कोई भी व्यक्ति सीएम हो सकता है, वो हमारा आंतरिक मामला है। वो कोई भी व्यक्ति सीएम होगा, ये 5 गारंटी को कह सकता हूँ। और ये राजस्थान की हमारी बुकलेट है। एक मिनट, राजस्थान में तो सचिन पायलट जो सड़क पर है, अच्छा राजस्थान में सचिन पायलट क्यों सड़क पर है? अच्छा अगर राजस्थान में सचिन पायलट क्यों सड़क पर है? राजस्थान की एक स्क्रीन देखिए, सड़क पर क्यों है राजस्थान पे? स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये राजस्थान की गवर्नमेंट का, सुन लीजिए, राजस्थान की गवर्नमेंट का। गौरव भाटिया जवाब, वो कह रहे हैं दया आ रही है मुझे, दया आ रही है मुझे। 1 मिनट, वो कह रही है मुझे दया आ रही है। 1 मिनट 10 सेकंड गौरव भाटिया। ये राजस्थान गवर्नमेंट का कंप्लायंस, ये राजस्थान गवर्नमेंट ठीक है, आपने देख लिया, बुकलेट थोड़ी पढ़ेंगे यार। ओके गौरव भाटिया सुन लीजिए बात को, 1 मिनट। गौरव भाटिया देखिए, ऐसा है, वो कह रहे दया आ रही है मुझे। हाँ धन्यवाद। देखिए अमीर जी, आज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जैसे सलीम हो और आप अनारकली बन गई हो। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, 2-2, 3-3 मिनट कांग्रेस का प्रवक्ता बोले जा रहा है, आप अनारकली बन के कह रही हैं और बोल और बोल। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई बताइए तो। अरे ना वो अनारकली, ना मैं सलीम, मैं अमीश, वो रोहन। आप कहाँ से अनारकली में अटके पड़े हैं? आप कहाँ मुगले आजम में? आज आपको भाजपा प्रवक्ता ने आपको अनारकली बोल दिया। सुनिए, अनारकली बोल दिया आपको आज। अमीश भाई, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से निकला दया आती है। आपको मालूम है कि जब किसानों की फसल नष्ट होती है तो उनको मुआवजा मिलता है। सोनिया गांधी भी उसी कतार में कई बार लग जाती है। तो सोनिया गांधी जी से पूछा जाता है कि आप क्यों लगी है इस कतार में? तो सोनिया गांधी कहती है, तुम्हें फसल की पड़ी है, मेरा पूरा खेत नष्ट हो गया। खेत क्यों नष्ट हो गया? ये राहुल गांधी वो हैं जो 40 चुनाव हरवाते हैं कांग्रेस पार्टी को, अमेठी खुद हार जाते हैं जी, और लोकसभा की सीटें उन्हें पता नहीं। उनका अपना पार्टी का नेता उनको बुझा हुआ चिराग बता देता है और इनको तरस हम पे आ रहा है। भैया, हम पे तरस करो ना करो, राहुल गांधी से जरूर पूछ लेना कि प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है, क्या इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राहुल तुम कोने हो, सट लो, अब प्रियंका वाड्रा आ रही है, तुम में दमखम नहीं है, बच्चे तुमसे ना हो पाएगा, बेटे तुम ना हो लाइन में। इस समय बड़ी खबर आ रही है, इस समय एक सेकंड, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, बाबा बागेश्वर बिहार में है और बिहार में लोगों का हजूम है। और बाबा बागेश्वर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है वहां पर। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र पे क्या बोला है, बाकी विषयों पे क्या बोला है, आइए देखते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान होंगे। इनकी उम्र भले ही केवल 27 साल है, लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विषय बने हुए हैं। ये खुद को कट्टर सनातनी हिंदू राष्ट्र का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रायोजक बताते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय काले। शास्त्री जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, आपका बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेंद्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो
फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार और हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। अगला सवाल मेरा जो है वो एक आरोप पत्र है और ये आरोप पत्र वाला राउंड है और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जवाब देंगे। और मेरा पहला सवाल आप पर आरोप भी है, ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। तो मतलब क्या है? आपने इसकी अर्जी हनुमान जी को लगा दी है? हाँ, हमारी कोई सरकार से मांग नहीं, हमारी तो हिंदुओं को जगाना और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नजर आते हैं। एक आपने अर्जी लगा दी भारत के हिंदुओं से। आपने अर्जी लगा दी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कहानी है, ये जो कहानी है ये देश को नॉन सेकुलर कर देगी, कोट एंड कोट। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, रसगुल्ला खाकर शुगर का परहेज कर रहे हैं लोग। भारत में रह करके और जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो हमारी दृष्टि से ठीक नॉर्मल बुद्धि की बातें हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? लेकिन आपका भरोसा संविधान पे है, भारत के पूर्णतया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हमारे परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, तो हम भी उससे बाहर नहीं हो सकते। तो एक लेकिन अध्यात्म भी एक संविधान है, इसकी भी एक आचार संहिता है। रामचरितमानस की भी एक आचार संहिता है, वेदों की भी, उपनिषदों की भी